नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम टॉपिक, जैसे हमने पिछले कल टॉपिक किया था कि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, तो हमने पिछले कल बिल्कुल सिंपल किया था कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। अगर जैसे आपके लिए मान लो क्वेश्चन आ गया, जैसे 1/2, जैसे 3/4, जैसे 5/9 मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि इसका एचसीएफ निकालो या इसका एलसीएम निकालो, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम उस तरीके से नहीं निकाल सकते डायरेक्ट। जैसे मान लो आपको तो इसका एलसीएम निकालो जी, तो आप लोग ऐसे करेंगे 1/2 जैसे डैश 3/4 डैश 5/9, ऐसे इसका एलसीएम नहीं निकलने वाला हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले बने हैं, तो उन फॉर्मूलों को हम अभी लिखेंगे। फॉर्मूले क्या है एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होगा, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा, और कुछ एक उसके अन्य फॉर्मूले भी, उनको भी हम अभी लिखेंगे। ठीक है, देखो हमारे लिए क्वेश्चन आप फॉर्मूले ये आगे, जैसे भिन्नों का एचसीएफ, जैसे भिन्न लीजिए में पहले क्या 1/2 जैसे 3/4 या 5/8 या कुछ भी ऐसे 9 हमारे पास जो मैंने भिन्न ले लिए सिंपल है कि इनका एचसीएफ निकालना है या इनका एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूले बन गए मेरे पास, देखो भिन्नों भी ये होगी मेरे पास भिन्नों का एचसीएफ। तो भिन्नों का एचसीएफ के फॉर्मूला क्या हो गया, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। सिंपल फॉर्मूला, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर इसमें अंश क्या हो गया, हर क्या हो गया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हो, सोच रहे होंगे आप लोग कि इसमें अंश क्या चीज आ गई और हर क्या चीज आ गई। देखो इसमें अंश क्या होता है, जैसे ये मेरे पास भिन्न दी है, जैसे 1/2 3/4 5/9 मेरे पास एक भिन्न दी है, तो इनमें अंश क्या होंगे, जो देखो ऊपर वाली संख्या होती है उनको हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है उनको हम हर बोलते हैं। इंग्लिश में अंशों को न्यूमिनेटर और हरों को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, देखो अंश क्या होगा मेरे पास, न्यूमिनेटर क्या हो गए, ऊपर वाली संख्या मेरे पास अंश मतलब न्यूमिनेटर हो गए, नीचे वाली संख्या क्या, नीचे वाली संख्या 2 4 6 9 हमारे पास क्या होगी, हर होगी, हर मतलब डिनोमिनेटर हमारे पास ये हो गए। ठीक है, अब जैसे हमने भिन्नों का एलसीएम निकालना है, तो फॉर्मूला उल्टा है क्या, देखो पहले हमने अंशों का एचसीएम निकाला था, एलसीएम में करेंगे हम अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। अब देखो अब दिक्कत हमारे को आ जाती है कि फॉर्मूला याद करें तो करें, कैसे याद करें। तो आपने कुछ भी याद नहीं रखना, जैसे हमारे पास भिन्न बोला है, तो भिन्न मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको कि इनका हमने एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए आपने कहते देखो एचसीएफ निकालना, तो ऊपर वाले मतलब अंश, तो जो आपसे पूछा है, जैसे एचसीएफ पूछा तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। मतलब मानना क्या आपने, जो चीज आपसे पूछी है, चाहे एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का एचसीएफ, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर होगा एलसीएम। और अब बाकी जो बच गया, जैसे आपसे एचसीएफ पूछा है तो ऊपर आपने एचसीएफ निकाल दिया, नीचे वाला अपने आप क्या एलसीएम निकालेंगे आप लोग। सेम इसमें भी एलसीएम में भी, अगर आप देखो एलसीएम बोला तो ऊपर पे निकालना एलसीएम, नीचे वाला एचसीएफ। मतलब आपने सिंपल याद करने का तरीका ये है कि जो चीज आपसे पूछी है वो आपने अंश मतलब ऊपर वालों की निकालनी है हमने। ठीक है, जो ऊपर है उनको हम अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर उनको हम बोलते हैं। तो इनका आपने जो चीज पूछी है, एचसीएफ पूछी तो एचसीएफ निकालो, अगर एलसीएम पूछे तो एलसीएम निकालो। अब उसके बाद एक फॉर्मूला हमारे पास ऐसा होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या तो बराबर है होता है इसका एचसीएफ गुणा इसका इनका एलसीएम। जैसे दो संख्या दी होगी ना आपके पास, तो उनका अगर आप मान लो आपको बोल दी क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाएगा कि बोलेंगे कि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना दिया है और उनका एलसीएम इतना दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या दी है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। बाकी देखो दोनों फॉर्मूले सेम है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। बात एक ही है, पर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ जाते हैं। पूछने तरीका ये है, पहला तरीका तो बता दिया आपको कि क्या, जैसे आपको एचसीएफ दे देंगे, एलसीएम दे देंगे, एक संख्या देंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए बोल देंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, बोलेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है जी। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और उसका एलसीएम दे दिया है, उसका एचसीएफ निकालिए। तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला को सिंपल आपने ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। सिंपल आपको ये 4 ही फॉर्मूले इस टॉपिक में, इससे ज्यादा फॉर्मूले करेंगे नहीं अभी तक। ठीक है, इनको आपने याद कर लेना है। फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए कि फॉर्मूले कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन आएंगे आपको इस तरीके के, जैसे 14/33, 42/55, 21/22 का हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो अभी मैंने आपको एचसीएफ का फॉर्मूला क्या बताया था, एचसीएफ का फॉर्मूला क्या था, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम।
हरों का एलसीएम आपका फॉर्मूला बन गई है। ठीक है, तो अब देखो आपका अंश क्या हुआ है, हर क्या हुआ है, बताया मैंने आपको ना। अंश क्या होते हैं, ऊपर वाली संख्याएं अंश, नीचे वाली संख्याएं हर। तो हमने करना 14, 42, 21 का हमने क्या निकालना, एचसीएफ, और बटा कितना आ गया 33, 55 और 22 का हमने क्या निकालना, एलसीएम निकालना। देखो अब हमारे लिए क्वेश्चन बन गया, दो टाइप के क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। पहला क्वेश्चन बन गया कि 14, 42, 21 का हमने क्या निकालना, एचसीएफ, और दूसरा क्वेश्चन बन गया 33, 55 और 22 का हमने क्या निकालना, एलसीएम। दो क्वेश्चन बन गए हमारे लिए। पहला क्वेश्चन 14, 42, 21 का एचसीएफ, और दूसरा क्वेश्चन 33, 55, 42 का एलसीएम। तो चलो मैं इसका एचसीएफ निकाल देता हूं। 14 बाहर गया, 42 कहां गया, अंदर। 14 दिए कितना हो गया, 42 कट गया पूरा पूरा, तो बचा क्या मेरे पास 21। अब 21 को भी मैं किससे भाग कर रहा हूं, जो मेरे पास एचसीएफ था कितना था 14, 14 कम 14, कितना बच गया 7, 7 बाहर गया, अंदर गया सॉरी अंदर गया मेरे पास है 14 गया अंदर। 7 दूनी कितना हो गया 14, कट गया पूरा पूरा, किससे कटा 7 से। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, तो हमारा एचसीएफ आ गया 7। ठीक है, उसमें अगर 14, 42, 21 का एचसीएफ कितना है 7, लिख देता हूं मैं यहाँ पे 7 बटा 33, 55 और 22 का एलसीएम निकालना। हमने क्या करना फिर 33, 55 और 22 का हमने क्या निकालना, एलसीएम। तो एलसीएम निकालता हूं, किससे गया 2 से गया। देखो अब इसको हम अगर डायरेक्ट करना चाहे तो अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड लेने, भाज्य मत लेना। देखो मैं डायरेक्ट करूं तो 11 से इसको भाग कर सकता हूं, कितना आ गया 11 × 33, 11 × 55, 11 × 2 = 22। अब देखो कोई संख्या ऐसी बची जो सबके साथ सिमिलर है, या देखो जब ये 2 से जाएगा बाकी कोई 2 से जाएगी नहीं, ये 3 से जाएगा बाकी कोई 3 से जाएगा नहीं, ये 5 से जाएगा बाकी किसी 5 से जाएगा ही नहीं। तो हमारे पास ये ही एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया देखो इनका, अगर करना चाहे तो 11 × 3 × 5 × 2 गुणा करने दिया आपको मैं कि देखो 11 × 3 कर दिया, 11 कितना हो गया 33, 5 और 2 कर दिया कितना आ गया 10, कितना आ गया 330। देखो एचसीएम हमारा कितना था 7, तो मैंने लिख दिया 7, एलसीएम कितना आ गया 330, तो एलसीएम लिख दिया 330। आपका आंसर कितना आ गया 7/330 आपका आंसर आ गया सिर्फ बस। तो पिछला क्वेश्चन हमने एचसीएफ का कर दिया, अब एक क्वेश्चन हम एलसीएम का कर लेते हैं। रूल वही है, सब कुछ वही है। एचसीएफ आपको बता दिया मैंने, एलसीएम निकालना बता दिया, बाकी इसमें तो हमने का फॉर्मूले ही अप्लाई करने हैं। जैसे अब हमने इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला क्या था, अंशों का एलसीएम, तो लिख दिया अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। ठीक है ना, देखो जो चीज पूछी है एलसीएम पूछे तो अंशों का एलसीएम, अगर जो नहीं पूछी है वो नीचे वालों का। ठीक है, तो अंश मेरे पास क्या होगा 11, 55, 33, 44 का हमने क्या निकालना, एलसीएम निकालना, बटा हर क्या होगा मेरे पास 14, 42, 35 और 63 का हमने एचसीएफ निकालना है। तो देखो वही दो क्वेश्चन बन गए मेरे लिए। पहला क्वेश्चन क्या बन गया 11, 55, 33 सॉरी 4 लिखा ना 44 का एलसीएम बटा सॉरी एक क्वेश्चन हमारे लिए ये बन गया, और दूसरा मेरे पास क्या बन गया 14, 42, 35, 63 का हमने क्या निकालना है एचसीएफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए ये बन गया। तो देखो पहला क्वेश्चन करता हूं मैं, देखो इनका एलसीएम निकाल देता हूं। तो एलसीएम है वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम लोग, हम डायरेक्ट ही निकालेंगे। अब 55, 33, 44 किससे गया 11 से गया, 11 कम 11, 11 × 55, 11 × 3 33, 11 × 2 = 44। देखो हमने करा सिंपल, ये हमारा कैसे क्या गया, ये आ गया। अब देखो इनका मैं बोल दिया आपको कि ज्यादा कंफ्यूज नहीं, देखो ये 2 से जाएगा बाकी कोई 2 से नहीं जाएगा, ये 4 से जाएगा बाकी कोई 4 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा बाकी कोई 3 से जाएगा, 5 से जाएगा बाकी कोई 5 से नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या 11 × 5 × 3 × 4। मैं करूंगा देखो इन दोनों गुणा करूंगा मैं, ठीक है, और इन दोनों को क्यों, क्योंकि यहां से मेरे पास एक जीरो मिल जाएगी। 11 × 3 कर दिया, 11 3 कितना हो गया 33, 5 को 4 कर दिया, 5 चौक कितना हो गया 20, 32 कितना हो गया 66 और एक जीरो आ गई इजी करने के लिए। बाकी आप ऐसे कर सकते 11 में 55, 55 दी जो भी होता है और जो भी गुणा 4 कर दो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 660, लिख देता हूं मैं एलसीएम कितना आ गया 660 बटा मैं एचसीएफ निकाल देता हूं। तो इनका एचसीएफ निकालना 14 बाहर जाएगा, अंदर का गया 42, 14 दी कितना हो गया 42 कट गया पूरा पूरा। अब बच गया 35, तो मैं करूंगा
35 को भी मैं 14 से भाग कर देता हूं। 14 दो कितना हो गया 28, कितना बच गया 7, 7 बाहर गया अंदर जाएगा 14 गया, कितना हो गया 7 दूनी 14, कट गया पूरा पूरा, किससे कटा 7 से, बचा क्या 63, 63 को भी मैं 7 से भाग करता हूं, 9 7 कितना हो गया 63, कट गया पूरा पूरा, पर कटा किससे HCF कितना है मेरे पास, फिर जिससे कटा किससे 7 से, तो HCF मेरा कितना आ गया 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 660/7 आपका इसका एलसीएम आ गया। अब ऐसा सोचने कह रहा एलसीएम को, तो एलसीएम ही निकालना पड़ेगा दोनों का, तो फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बता दिया इसके लिए, ठीक है, तो इसको कर लो फटाफट। ठीक है, तो देखो पिछला क्वेश्चन था ऐसा, जब पहले हमने क्वेश्चन किए तो सिंपल थे हमारे पास, जैसे 1/2 3/4 5/7 इस तरीके हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट वाले क्वेश्चन आ गए, दशमलव वाले क्वेश्चन हमारे को आ जाए कि हमने करना क्या है इसमें, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। दशमलव का तो आपने करना दशमलव भिन्न, ये दिए मेरे पास दशमलव भिन्न, इसको मैं किसमें साधारण भिन्न में चेंज करूं, जैसे मेरे पास कितना जाएगा 175 बटा कितना जाएगा 100, यहाँ कितना जाएगा 56 बटा कितना जाएगा 10, और कितना जाएगा 7/1। अब इसको काट देना है, जितना आपसे कट सकता है उतना काट दो, जैसे मैं काटता हूं 25 से काटता हूं मैं, 25 के 100, 25 से काट दिया, 25 7 कितना होता है 175, 2 से काट दिया 2 5 10, 2 से काट दिया 2 2 4, 2 8 16, तो मेरे पास कितना आ गया 7/4, 28/5, 7/1 का हमने क्या निकालना हुआ, ये बना हमारे लिए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन वही नहीं बनेगा जो हम पहले से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या करना हमने 7, हमने देखो इसका एलसीएम निकालना है, फॉर एग्जांपल एलसीएम निकालना है, तो क्या करना हमने 7, 28 और 7 का हमने क्या निकालना, एलसीएम निकालना बटा किसका नीचे होगा एचसीएफ, 4 5 1 का हमने क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन बन गया 7 28 7 का एलसीएम निकालो, और दूसरा क्वेश्चन बन गया 4 5 1 का एचसीएफ निकालो। तो इसका एलसीएम निकाल दिया 7 28 7, किससे गया 7 से काट दो डायरेक्ट में, 7 एकम 7 7 चौक 28 7 एकम 7, ये आ गया। तो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया डायरेक्ट, तो एलसीएम मेरे पास आ गया 7 49 7 चौक कितना हो गया 28, तो एलसीएम 28 आ गया, लिख दिया मैंने 28 बटा इनका एचसीएफ निकालना। अगर कभी भी आपको किसी वैल्यू का एचसीएफ निकालने को बोलो और उसमें क्या बच जाए एक दिया होगा, तो हमेशा उसका एचसीएफ हर बार 1 ही होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे 4 5 6 7 1, तो 1 का एचसीएफ हमेशा 1 ही आता है, तो बटा 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 28 आपका आंसर आ गया। और ध्यान रखना कभी भी दो कंटिन्यू संख्या, जैसे यहाँ पे है कि नहीं 4 5 में बस कभी भी दो संख्याएं कंटिन्यू आती है तो उनका एचसीएफ भी हमेशा 1 होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 1 नहीं होता, आपको सिंपल बोलते कि 4 और 5 का एचसीएफ निकालो, अगर कंटिन्यू तो कोई दो संख्या हमारे को भी दिख गई तो उनका एचसीएफ हर बार 1 ही होगा, बस इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 28, इसको भी आप लोग कर लो फटाफट। देखो अब अगला क्वेश्चन हमारे लिए आ गया, जैसे 2.4 0.36 और 7.2 का हमने क्या निकालना है एचसीएफ। रूल वही, पॉइंट हटा दो, कितना आ गया 24/10, आग कितना आ गया 36/100, आग कितना आ गया 72/10। इसका हमने अब इसको काट देता हूं मैं, तो 12 24 5 10, काट दिया 4 से 9 चौके 36 5 चौके 100, काट दिया 2 से 36 2 72 5 10, मेरे पास कितना आ गया 12/5, 9/25, 36/5 का हमने क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है जी। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ का वही फॉर्मूला आ गया, अंशों का एचसीएफ, अंश क्या है 12 9 और 36 का हमने क्या निकालना एचसीएफ, और बटा में कितना आ गया 5 25 और 5 का हमने क्या निकालना एलसीएम निकालना इसका, ठीक है। तो इसका एचसीएफ देखो, दो पहला क्वेश्चन 12 9 और 36 का हमने निकालना एचसीएफ, और दूसरा क्वेश्चन 5 25 और 5 का हमने निकालना एलसीएम। तो इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो इनका एचसीएफ निकालते हैं, तो निकाल दिए। देखो मैंने 9, देखो पहले करना 9 से भाग कर दिया किसको 12 से, 9 का 9 कितना बच गया 3 3 बाहर अंदर गया 9 3 3 कितना हो गया 9, कट गया पूरा पूरा, बचा क्या मेरे पास
36 बच गया, तो 36 को मैं 3 से कर दूंगा, 12 3 कितना हो गया 36, कट गया पूरे। ठीक है, तो ये आ गया। देखो इनका HCF कितना आ गया मेरे पास, देखो HCF कितना आ गया फिर हमारे पास है, HCF आ गया हमारे पास 3, तो इसका HCF 3 आ गया, तो लिख दिया 3 बटा नीचे आकर निकाल दूंगा मैं एलसीएम। एलसीएम किसका 5 25 और 5 का एलसीएम निकाल दिया, किससे गया 5 से 5 का 5 5 25 5 1 5 5 से गया 1 1 1, तो इनका एलसीएम मेरे पास कितना आ गया सीधे ही 5 गुणा 5 कितना आ गया 25, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 25। अब आपने देखना कि देखो एस तो हमारा आंसर कितना आ गया 3/25 आपका आंसर आ गया, पर आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में 3/25 दिया है तो आपका 3/25 आंसर ठीक है, अगर पॉइंट में दिया है तो काट दो, 25 से कम 25 लग गई 0, यहां कितना हो गया 30, तो 25 से कम 25 कितना बच गया 5 बच गया, 25 दुए 50 कितना आ गया 0.12 आपका आंसर आ गया जी। अब देखना कि ऑप्शन में क्या दिया है, अगर ऑप्शन में 3/25 दिया तो 3/25 लिख दो, अगर 0.12 लिखा तो 0.12 लिख दो। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट लिख लो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि जो आपको आज मैंने करवाया वो समझ आएगा। बाकी देखो हम क्या करेंगे अगले टॉपिक के लिए, कल बाकी जो मेरे पास 2 फॉर्मूले बच गए उनको हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में चैप्टर में करेंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जो आज पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियो और चाहिए होगी तो इसके लिए आप हमारे चैनल अवेयरनेस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, यहां से आपको आने वाले टाइम में अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। इसी के साथ धन्यवाद।